चीन में हुए 19वें एशियन गेम्स में अंबाला के धीन गांव के सरबजोत ने शूटिंग में एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतकर अंबाला के ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। सरबजोत अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज से आशीर्वाद लेने पहुंचे। अनिल विज ने सरबजोत को न केवल आशीर्वाद दिया बल्कि अपनी तरफ से 50,000 रुपए भी देने की घोषणा की। गृह मंत्री इस मौके पर काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अंबाला के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा किया है। अंबाला वालों को इससे बड़ा गर्व हुआ है। अंबाला वालों की छाती भी इसने चौड़ी कर दी है। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर फायरिंग रेंज बनाकर दी थी, ये वहीं से सीख कर आया है। उन्होंने कहा कि हम दूसरी गेम्स के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में फीफा प्रूव्ड स्टेडियम कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हमने अंबाला में बना कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब हमारे बच्चे बहुत मेडल जीत कर लाएंगे। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मेरी तो मेहनत कामयाब हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं तो इसलिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मैं तो अब खेलने लायक रहा नहीं। मैं चाहता हूं कि अंबाला के बच्चे विश्व स्तर पर ऐसे ही छाए रहे। इसके लिए उन्होंने सरबजोत को अपनी ओर से 50,000 रुपए देने की घोषणा भी की ताकि वो अंबाला में लड्डू बांट कर ये खुशी मनाए। अंबाला के सरबजोत ने एशियड में गोल्ड जीतकर देश का नाम तो ऊंचा किया ही किया। अंबाला वालों की छाती भी चौड़ी कर दी है और हमने यहाँ पर फायरिंग रेंज बना कर दी थी। ये वहीं से इसने सीखा है और अब हम दूसरी गेमों की भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। जिम्नास्टिक का है, ऑल स्विमिंग वेदर पूल का है, फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम है। नॉर्थन इंडिया में कहीं भी नहीं है फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम। बैडमिंटन हॉल है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे अब दे विल एक्सेल। मेरी तो मेहनत कामयाब हो गई आज। मैं तो इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो कुछ खेलने लायक रहा नहीं। मैं तो इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ कि अंबाला के बच्चे भी विश्व स्तर पर छाएं और इस बच्चे ने उसकी शुरुआत कर दी है। सर, आज अपनी तरफ से भी आपने 50,000 रुपये वो मैंने दिए हैं, लोगों में लड्डू बांट रहे गए, मिठाई बांटने गए। सरबजोत के एकेडमी पहुंचने पर बड़े जोश के साथ ढोल नगाड़ों और फूल मालाएं पहनाकर उसका स्वागत किया गया। इस मौके पर क्लब के चेयरमैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से आज ये संभव हो पाया है। उन्होंने सरबजोत के गोल्ड मेडल लाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरबजोत ने हमारे क्लब का, हमारे अंबाला का और हमारे देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि अगर अच्छे बुनियादी ढांचा बनाकर बच्चों को देंगे तो हमारे बच्चे और भी अच्छा करेंगे और भारत के लिए ज्यादा मेडल जीत कर लाएंगे। वहीं अकेडमी चला रहे सरबजोत के कोच भी उनकी इस उपलब्धि से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा स्टूडेंट एशियन गेम्स में एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल लेकर आया है। ये अंबाला के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खुशी की बात है। उन्होंने इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज की भी जमकर तारीफ की, जिनकी वजह से ये सब संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती एक कोच के लिए कि उनका स्टूडेंट इंटरनेशनल स्तर पर मेडल जीत कर लाए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में ये पहली शूटिंग रेंज है किसी क्लब में और इसकी शुरुआत गृह मंत्री अनिल विज ने की थी। इस मौके पर उन्होंने सरबजोत की भी जमकर तारीफ की। सरबजोत ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी तो ये शुरुआत है। उन्होंने इसका श्रेय अपने पेरेंट्स, कोच और गृह मंत्री अनिल विज को दिया, जिनकी वजह से आज वो एक छोटे से गांव से इस मुकाम तक पहुंचा है। कि हमने 2016 में ये विचार आया था, विज साहब ने कहा था कि यहाँ पे एक शूटिंग रेंज बनाया। मैं उस साल में क्लब का चेयरमैन था, तो विज साहब के कहने से ही और उन्होंने ही यहाँ पे डायरेक्टर स्पोर्ट्स और एक मिस्टर चंदेल जो इंटरनेशनल कोच हैं उनको भेजा और उन्हीं के सारे गाइडेंस में ये हमने शूटिंग रेंज बनाई थी। विदिन स्पैन ऑफ 3 मंथ्स हमने ये बना के अप्रैल 2017 में इसकी इनॉग्रेशन विज साहब से ही करवाई थी। और ये बच्चा हमारी शूटिंग रेंज में आया और इसने मेहनत करी और आज इस स्टेज पे पहुंच गया है जहाँ पे हमारे क्लब का तो क्या अंबाला का भी नाम इसने रोशन किया है और साथ में हमारे देश का नाम भी रोशन किया है इस गेम में।
जैसे मंत्री जी ने कहा कि हम यहाँ पे जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे बच्चों को, हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं। जैसे जैसे हम बच्चों को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी या प्राइवेट लोग प्रोवाइड करेंगे, तो बच्चे एक्सेल करेंगे और इससे ज़्यादा मेडल लेके आएंगे। बच्चों को बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी इनके मेडल जीतने से, और हम तो अभी उम्मीद कर रहे हैं कि ये बच्चा हमारा ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल लेके आएगा और देश का नाम ऊंचा करेगा। मैं अभिषेक राणा, शूटिंग कोच। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले अनिल साहब से मिलके आए हैं, तो उन्होंने काफ़ी बच्चे को प्रोत्साहित किया है, और एक अमाउंट है जो 50,000 का उन्होंने साथ के साथ उनको देने के लिए बोला है कि आप ये मेरी तरफ से 50,000 की राशि लड्डुओं के लिए आप लेके जाइए और अम्बाला में लड्डू खिलाइए सभी को। कि इतना खुशी का विषय है कि आज अम्बाला में हर कोई अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि यहाँ का बच्चा एक नहीं 2 मेडल के साथ एशियन गेम से वापस आया। देखिए सर, कहीं ना कहीं कुछ जब नई चीज़ें होती हैं समाज के बीच में, और एक बच्चों को कहना एक रूपरेखा उनकी जो तैयार की जाती है, वो हम कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स को देखते हैं कि कैसे बच्चे इस पे काम कर रहे हैं। तो वैसे ही एक सर्वजोत ने यहाँ पे एक मार्गदर्शन का काम किया है अम्बाला के बच्चों के लिए, कि जिसको देख के बच्चे उसको फॉलो करेंगे और आगे और भी अच्छे रिजल्ट्स अम्बाला के स्पोर्ट्स के अंदर रहेंगे। एक कोच के लिए जब उसका बच्चा पोडियम पे होता है, उससे जो खुशी का जो एक टाइम है कोच की ज़िंदगी में, से ऊपर कुछ नहीं होता जी। कि जब उसका बच्चा पोडियम पे खड़ा होता है और जो हमारा राष्ट्रगान है उसको सल्यूट करके, मतलब सबसे अच्छा एक पल होता है वो कोच का। मैं तो सर बहुत अच्छा एक बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके। और देखिए, एक कोच को उस लेवल के और मतलब खिलाड़ी भी मिलना साथ में, जैसे कि होनहार सर्वजोत जितना रहा है मेरे साथ, जितना हमने एक दूसरे के साथ काम किया, मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज़। सरकार से क्या डिमांड? तो सर कोई डिमांड नहीं है हमारी कि बस इतना है कि जो पॉलिसीज़ हैं जो काफ़ी अच्छी अभी तक हरियाणा की चली आ रही हैं स्पोर्ट्स की, इनको और बेटर किया जाए। जो एक जॉब्स के रास्ते जो बच्चों के लिए अभी बंद हो गए हैं, कहीं ना कहीं नौकरियों के जो रास्ते हैं, वो एक बार फिर से विचार करके गवर्नमेंट इनको खोले। और जैसे ये हमारा जो भी बच्चा भी गोल्ड मेडल लेके आया है, कि ऐसे बच्चे जो और भी हरियाणा से निकले हैं, उन सबको कहीं ना कहीं जॉब्स प्रोवाइड गवर्नमेंट की तरफ से करवाई जाएगी। हेलो, मैं सरबजोत सिंह 10 मीटर पिस्टल शूटर। मेरा अभी पहली एशियन गेम्स थी ये, और इसमें मेरा टीम गोल्ड और मिक्स टीम सिल्वर आया। और जो इंडिया में जब आया वापस एयरपोर्ट पे काफ़ी अच्छा वेलकम किया सभी ने, काफ़ी अच्छा मतलब सब कुछ था। एंड नेक्स्ट डे अनुराग ठाकुर सर वहाँ पे आ रखे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे, और होटल में काफ़ी अच्छा वेलकम किया एंड अवार्ड्स भी प्रोवाइड किए, सभी को दिए। काफ़ी अच्छा था, सभी का काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। और आज नेवी मिल के आया हूँ, काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिल के, तो थोड़ी मीटिंग भी हुई, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी स्पोर्टिव एथलीट्स के लिए और इन्होंने स्कीम स्टार्ट किया, खेलो इंडिया स्कीम है और टॉप स्कीम, जिससे काफ़ी मतलब बेनिफिट्स मिल रहे हैं एथलीट्स को, और काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही है। जैसे हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया, और शूट मतलब जैसे मैं शूटर हूँ वहाँ पे ट्रेनिंग फ्री कर दी, काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर दी वहाँ पे। क्या महसूस हो रहा है? मेरे लिए तो सारा मतलब अच्छा था, काफ़ी पहले भी बताया था। और जैसे पोडियम पे तो जब नेशनल एंथम चला तो काफ़ी मतलब अनएक्सपेक्टेड मोमेंट थे सारे, वो पीछे जो क्राउड था A to Z, काफ़ी अच्छा लगा। हाँ जी, काफ़ी अभी मतलब इनकी सभी की नेशनल चैम्पियनशिप आ रही हैं सभी की, और मैं तो ये कहूँगा सभी को ऑल द बेस्ट और अच्छी ट्रेनिंग फोकस। हाँ जी ज़रूर। ये 2017 में बनी थी रेंज, और तब से काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं इसके। स्टेडियम में अभी जाके नहीं आए वैसे, मैं तब दिल्ली में था स्टार्टिंग से लेके अब तक, तो आगे जाके अभी और भी रिजल्ट आ रहे हैं। इसके लिए क्या धन्यवाद करना चाहूँगा? थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी रेंज बनाई आपने यहाँ पे अम्बाड़ा में, पहली रेंज ऐसी जो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट आ रहा है क्लब की तरफ से भी, सब कुछ अच्छा है काफ़ी।